नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि रूसी सैनिकों ने गुरुवार को यूक्रेन के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक खेरसान को जब्त कर लिया। इसके अलावा यूक्रेन के रूस द्वारा अनावश्यक आक्रमण के परिणाम स्वरूप बुधवार को 2 यूक्रेनी बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया गया और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर की बमबारी को दबा दिया गया, जबकि विशाल बक्सरबंद स्तंभ को धमकी दी गई कि कीव राजधानी के बाहर रुका हुआ दिखाई दिया है। इस बीच भारत ने कहा कि उसे किसी भी छात्र से संबंध में किसी भी बंधक स्थिति को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। छात्र को बाहर निकालने में मदद करने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों के सहयोग पर ध्यान दें। भारत ने एक बार रूसी आक्रमण के खिलाफ लाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया था। ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत अब तक अगले 24 घंटे के लिए 15 शेड्यूल में से 3 फ्लाइट आ चुकी है। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनासेकोव ने गुरुवार को दावा किया कि उच्च परिशुद्धता वाले हथियार के साथ रूसी सेना ने कीव में एक रिजर्व रेडियो और टेलीविजन केंद्र को निष्क्रिय कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि रूसी जहाज और रॉकेट नौकाएं काला सागर के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित देश के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा के पास पहुंच रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, काला सागर के पानी में हम रूसी काला सागर बड़े की एक लैंडिंग टुकड़ी को देख रहे हैं, जिसमें 3 रॉकेट नौकाओं के साथ 4 बड़े लैंडिंग जहाज शामिल हैं, जो ओडिशा की ओर बढ़ रही है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 18001233 IRCTC रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 20 ट्रेनें फिर से शुरू कोहरे के कारण रेलवे ने आसनसोल होकर चलने वाली 10 जोड़ी यानी कि 20 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें को रद्द कर दिया। अब निम्नलिखित ट्रेन एक्सप्रेस, मेल और स्पेशल ट्रेन जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई थी या आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी या फिर कोहरे के मौसम की वजह से फेरों में कमी कर दी गई थी, अब अपनी सामान्य सेवाएं फिर से शुरू करेंगी। इन ट्रेनों के परिचालन शुरू होने से पूर्वी भारत के पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। देखें किन ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। पहला, ट्रेन संख्या 11106 झांसी कोलकाता। ट्रेन संख्या 111105 कलकत्ता झांसी। 14004 नई दिल्ली मालदा डाउन। 14003 मालदा डाउन नई दिल्ली। 12988 अजमेर सियालदा। 12987 सियालदा अजमेर। 1235 कलकत्ता नंगल डैम। 12326 नंगल डैम कोलकाता। 12357 कोलकाता अमृतसर। 12358 अमृतसर कोलकाता। 13429 मालदा डाउन आनंद विहार। 13430 आनंद विहार मालदा डाउन। 12024 पटना जंक्शन हावड़ा। सप्ताह में 6 दिन
12023 हावड़ा पटना जंक्शन सप्ताह में 6 दिन। 12367 भागलपुर आनंद विहार प्रतिदिन। 12368 आनंद विहार भागलपुर। ट्रेन संख्या 22406 आनंद विहार भागलपुर। ट्रेन संख्या 22405 भागलपुर आनंद विहार। 12178 मथुरा हावड़ा। 12177 हावड़ा मथुरा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। हर माता पिता अपने बेटियों और बेटों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, खासकर जब वो अध्ययन के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजते। लेकिन गंभीर स्थिति में जब युद्ध चालू होता है, यूक्रेन और रूस के बीच यह भयानक युद्ध एक अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। जब एक और सर्वोच्चता के लिए इस तरह की परिस्थितियों में आसनसोल रेल पार की सोलहेन ने लवीव से यूक्रेन की सीमा पार कर ली है और वह स्लोवाकिया में पहुंची है। वह भारतीय उड़ानों के लिए वापस लौटने की कोशिश कर रही है। भारत के लिए न्यूज़ मोमेंट की टीम जल्द ही चाहती है कि वह जल्द ही अपनी सुरक्षित वापसी यात्रा संपन्न करे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। रेल पार के केबल ऑपरेटर को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत, 2 घायल। आसनसोल शहर के GT रोड पर LIC के निकट बुधवार की रात भारी वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान रेल पार के बाबू तालाब के मोहम्मद अजीज के पुत्र मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई है। वहीं 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि सद्दाम केबल ऑपरेटर का कार्य करता था। वह अपने 2 दोस्तों के साथ कुमारपुर की ओर गया। वहां से लौटने के दौरान डंपर से उसके वाहन को टक्कर मार दी। सद्दाम पूरी तरह से कुचला गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जख्मी हालत में। इस घटना के बाद इलाके में शौक का माहौल है। भावी उप मेयर वसीमुल हक परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। कोलकाता HS एग्जाम 2022। इस साल हायर सेकेंडरी के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। हायर सेकेंडरी परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। HS परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि इस बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि JEE
मेन 2022 परीक्षा उस समय नतीजाजनक हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा एक साथ देना संभव नहीं हो पाएगा। संयोग से 16 से 21 अप्रैल तक मंगलवार को जेईई मेन परीक्षा की घोषणा की गई है। बुधवार को मुख्य सचिव के द्विवेदी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा को लेकर बैठक की। वहां उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी परीक्षार्थियों के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। उच्च शिक्षा सदन अगले सप्ताह नई परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा करेगी। बढ़ाकर फाड़ी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय बढ़ाकर फाड़ी का चार्ज लिया। बढ़ाकर से लाली गुप्ता के अनुसार बुधवार को बढ़ाकर फाड़ी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय ने बढ़ाकर फाड़ी का चार्ज लिया। बढ़ाकर फाड़ी इंचार्ज शीतल नाग का स्थानांतरण ICA जोन टॉप में होने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने के कुल्टी थाना अंतर्गत बढ़ाकर फाड़ी OC इंचार्ज के रूप में राजशेखर मुखोपाध्याय ने पदभार लिया। इससे पहले श्री मुखोपाध्याय DDADPC में थे। बढ़ाकर फाड़ी पहुंचते ही नए फाड़ी प्रभारी का स्वागत फाड़ी के ISI ASI हवलदार CPVF के जवान ने फूलों का बुके देकर किया। श्री मुखोपाध्याय फाड़ी आते ही फाड़ी के अंदर स्थापित मां काली और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर चार्ज लिया। इस मौके पर नए श्री मुखोपाध्याय ने कहा कि बढ़ाकर फाड़ी बंगाल झारखंड की सीमा आती है, जो काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण फाड़ी है। इस पर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जिसकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। श्री मुखोपाध्याय ने कहा है कि पुलिस आम जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इप्सिता भट्टाचार्य ने आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर श्री अभिजीत घटक को संबोधित किया। उसने उन्हें जीत के लिए बधाई दी और उनके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। आसनसोल मंडल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 समारोह मनाया गया। भारतीय रेलवे पक्षपात को तोड़ो अभियान थीम के साथ अंतर्गत महिला दिवस 2022 को मना रहा है, जो दर्शाता है कि हम सब मिलकर पक्षपात मुक्त लैंगिक समानता युक्त विश्व के निर्माण में सहायता कर सकते हैं। इसके हिस्से के एक रूप में पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 से संबंधित समारोह के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसके हिस्से के रूप में 3 मार्च 2022 को आसनसोल मंडल के डुरांड मिनी हॉल में महिला स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य नारी देश सुनहरी नामक एक परस्पर संवेदनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तदनुसार व्यास मुखर्जी मंडल चिकित्सा अधिकारी आसनसोल द्वारा एक महत्वपूर्ण परस्पर संवाद आत्मक कार्यशाला ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण परस्पर संवाद आत्मक कार्यशाला की प्रस्तुति दी गई है, जिसके बाद केवल महिला कर्मचारियों के लिए ओपन टू ऑल एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में प्रतिभागी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस सत्र में पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल की सदस्य तथा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के रेलवे सुरक्षा बल, चिकित्सा और अन्य विभागों की महिला कर्मीगण व्यापक संख्या में मौजूद थी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. उत्तर प्रदेश की घटना के विरोध में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर में योगी का कुश पुतल जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को हुए हमले के विरोध में तृणमूल कार्यकर्ता ने गुरुवार की सुबह दुर्गापुर के वार्ड नंबर 25 में सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। सड़क जाम करने के अलावा तृणमूल कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की कुश पुतल भी जलाकर विरोध किया। कार्यक्रम में दीपांकर लाहा, दुर्गापुर नगर पालिका जल विभाग की महापौर परिषद दीपांकर लाहा और अन्य लोग शामिल हुए। लंबे समय तक सड़क जाम रहने से ट्रैफिक जाम लगा रहा। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. जामुड़िया सुपर स्प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड के मोहम्मदपुर में एक प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया। संस्था के 300 श्रमिक ने दिया रक्तदान। जामुड़िया महमूदपुर प्राइमरी स्कूल पर गुरुवार को सुपर स्प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। CS और परियोजना के तहत स्कूल का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर अभिजीत घटक, कारखाना की तरफ से संजय अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, ईशांत जैन, अरुण, तुलसीयान, AK वर्मा, पंकज सिंह, नयन खान उपस्थित थे। इसके पश्चात सुपर स्प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें 300 श्रमिकों ने रक्तदान किया। आसनसोल जिला ब्लड बैंक अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी ने रक्त संग्रह किया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. पारबेलिया बूटी धौड़ा से लाइन धौड़ा के बीच 3 PCC रास्तों के निर्माण के लिए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, राधे श्याम साव सहित अन्य लोगों ने नारियल फोड़कर रास्ता निर्माण के लिए आधारशिला रखा। इसका निर्माण मनरेगा के तहत शालतोड़ ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जा रहा है। ये रास्ते 1 सप्ताह के अंदर तैयार कर लिए जाएंगे। इन पर कुल 10.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तीनों रास्ते में प्रत्येक रास्ते की लंबाई करीब 950 फुट और चौड़ाई 12 फुट और मोटाई 6 इंच होगा। इसमें प्रत्येक पर 3.5 लाख रुपए की लागत आएगी। शांति भूषण प्रसाद यादव ने बताया है कि क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण रास्ते तैयार हो गए हैं। अब जो छोटे रास्ते बचे हैं वही बनाए जाएंगे।
जल्द ही इनको भी तैयार करवा दिया जाएगा। मौके पर साउथ और ग्राम पंचायत के प्रधान सुमित सागर प्रसाद, कर्माध्यक्ष तेज नारायण राम, पंचायत सदस्य राधे श्याम साव, संजय यादव, महेंद्र साव, प्रकाश सिन्हा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। দিকে দিকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা যা খুঁজি সেটা উনি উপলব্ধ করাই দেন, তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো কি আজকে আমরা একটা সম্পূর্ণভাবে এসটি ভিলেজ, আদিবাসী ভিলেজ আজকে আমরা ঢালাই করতে চলেছি। প্রায় 10.5 লক্ষ টাকা দিয়ে এই রাস্তাটা ঢালাইয়ের কাজ আজকে শুরু হবে এবং 7 দিনের ভিতরে কাজটা আমরা সমাপনও করব। আমরা এই রাস্তাটা হচ্ছে 3.5 লক্ষ করে 3টা রাস্তার কাজ হবে 10,50,000 টাকা। প্রায় 900 ফুটের মতন লম্বা রাস্তা হবে, 12 ফুট চওড়া হবে এবং 6 ইঞ্চি মোটা থাকবে। আমি গ্রামবাসীকে ধন্যবাদ জানাবো, আপনারা আজকে এই উদ্বোধনে উপস্থিত আছেন এবং আপনাদের আরেকটা করণীয় থাকবে কি আপনারা সামনে থাকে পরে আপনারা রাস্তার কাজ করবেন। কেন আমরা হয়তো বছরে 2 বার 5 বার 10 বার আপনাদের এই রাস্তার উপরে হাঁটতে আসবো, কিন্তু 365 দিন 24 ঘন্টা আপনাদের সবসময় রাস্তার উপরে হাঁটতে হবে। তার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা সামনে থাকে রাস্তার কাজটা করবেন, যেমন কোনো রকমের দুর্নীতি না হয়। এবং আজকে প্রথম নারিকল আমি ফাটায় কাজকে শুভ আরম্ভ করার জন্য রবনীর নামটা আমি প্রস্তাব করছি। উনি প্রথম নারিকল ফাটে মহিলা থেকে আছেন এবং আমাদের রয়েছেন অনেক গণ্যমান ব্যক্তিরা। আমি সর্বপ্রথম রবনীকে বলবো নারিকল ফাটায় আজকে কাজের শুভ সূচনা করার জন্য। আগে পুরোহিতকে দিয়ে দাও। ধূপের উপরে দিবে না জলটা, হ্যাঁ कुछ स्टील भी ले बाल्टीটা तेरा যাও রমনে ওইটা নিচে রাখে দেন, ওটা নিচে রাখে দেন। হ্যাঁ আমাদের তো বললাম দাদাকে দাও और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। Never underestimate how much something can change in a few months. You people the world. कुछ महीनों में कितना कुछ बदल सकता है, इसे कभी मत समझो। आप लोग दुनिया के। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.